उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से लगातार 7 बार के विधायक रहे राजा भैया एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनके चर्चा में रहने की मुख्य वजह केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल है। अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में हुई चुनावी जनसभा के दौरान राजा भैया को लेकर ऐसा बयान दिया कि उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में हुई जनसभा के दौरान कहा कि अब राजा रानी के पेट से नहीं ईवीएम से पैदा होते हैं। लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। अनुप्रिया पटेल की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए राजा भैया ने कहा कि ईवीएम से राजा नहीं जनसेवक पैदा होते हैं। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। अनुप्रिया पटेल द्वारा राजा भैया पर की गई इस टिप्पणी से क्षत्रिय वोटर्स बीजेपी से काफी नाराज चल रहे हैं। इस नाराजगी का असर भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता पर भी देखने को मिला है। एक चुनावी मंच से रोते हुए भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने कहा कि क्या राजाओं के गढ़ से सिर्फ राजा ही सांसद बन सकते हैं। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ क्षत्रिय बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। इस चुनावी गहमा गहमी के बीच आज हम आपको बताएंगे कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ दिए गए उन बयानों के बारे में जो देने वाले पर ही भारी पड़ गए। 1996 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कल्याण सिंह को अपना चेहरा बनाया। कल्याण सिंह अपने चुनावी प्रचार के दौरान प्रतापगढ़ के कुंडा पहुंचे, जहां चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने राजा भैया पर तीखे हमले किए। एक दोहे की शक्ल में कल्याण सिंह ने कहा कि कुंडा विहीन कुंडा करो भुज उठाए प्रणकीन। इस दोहे के कारण इस चुनाव में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ और राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी की इस चुनाव में करारी हार हुई। बात करें साल 2022 की विधानसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कुंडा पहुंचकर राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोला। और जो सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? कुंडा में कुंडी की इस बात पर राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा, नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे। हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। तो कहा था कुंडा को कुंडी बना देगा, कुंडी कहे तो 7 पीढ़ी लग जाए तो नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं। अखिलेश यादव के राजा भैया पर इस किए गए बयान के बाद उन्हें ठाकुरों का काफ़ी विरोध झेलना पड़ा और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। क्षत्रिय वोटर्स पहले से ही बीजेपी से नाराज है और राजा भैया का क्षत्रिय वोटर्स पर खासा रसूख है। ऐसे में यह देखने लायक होगा कि इस चुनाव में अनुप्रिया पटेल का यह बयान उनके और भाजपा के लिए कितना घातक साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।